अब जो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले पेरोल मैनेजमेंट में एम्प्लॉय डिटेल्स। सेम फॉर्म का है मेरा एचआर मैनेजमेंट में भी एम्प्लॉय डिटेल्स का फॉर्म। तो हम पेरोल का एम्प्लॉय डिटेल्स सीखेंगे और एचआर का पेरोल ये एम्प्लॉय डिटेल्स ऑटोमेटिक कन्फर्म होगा। एम्प्लॉय डिटेल्स के फॉर्म पे हम क्लिक किया, पेरोल मैनेजमेंट मास्टर्स एम्प्लॉय डिटेल्स। जहाँ जहाँ यहाँ पे हमारे पास में स्टार मार्क्स हैं ये मैंडेटरी है। एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय कोड। एम्प्लॉय कोड को सिस्टम जो ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मिलता है कि हम मैनुअली टाइप करके और एम्प्लॉय कोड जनरेट करें। हम हमारे हिसाब से, हमारी सहूलियत के हिसाब से या कंपनी के हिसाब से जो भी हमारा कस्टम एम्प्लॉय कोड जनरेट करना चाहते हैं वो जनरेट कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ जनरेट कैसे करते हैं, कंपनी के कोड से और उसके बाद में जो भी हमारा सीरियल है उस नंबर से। इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ होती है कि एक एम्प्लॉय कोड केवल एक बार ही जनरेट होता है, दूसरी बार जनरेट नहीं होगा। अगर मैंने किसी और का ऑलरेडी जनरेटेड कोड यहाँ पे अगर डालता हूँ तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिक उस नंबर की डिटेल गेट करके ले आता है। अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया 104 तो ये ऑलरेडी बना हुआ है और इसने रिकॉर्ड दिखा दिया कि ये कोड ऑलरेडी सुबेश कुमार झा का दिया हुआ है। अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट के बाहर क्लिक किया तो ये फॉर्म लोड करके ले आएगा। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय डिटेल के फॉर्म में इसका नाम, एम्प्लॉय कोड क्या होगा, हमेशा यूनिक रहेगा, कंपनी का नाम। एचआर मैनेजमेंट का जो मॉड्यूल है इसके बहुत अच्छी खासियत है, वो समझने वाली है कि एचआर मैनेजमेंट और पेरोल मैनेजमेंट दो ऐसे होते हैं जो ओवरऑल कंपनी पर लागू होते हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि रेस्ट्रिक्टली किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पर लागू होता है या किसी एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट का हो, मतलब डिपार्टमेंट का क्या, किसी प्रोजेक्ट पे हो। एचआर और पेरोल मैनेजमेंट बाकी मॉड्यूल्स की तरह काम नहीं करते हैं हमारे। एचआर और पेरोल मैनेजमेंट काम करते हैं ओवरऑल जो हमारी पूरी ग्रुप कंपनी है उसके ऊपर, पूरी ग्रुप कंपनी के ऊपर काम करता है ये। अगर हमारे पास में दो कंपनियां हैं हमारे सॉफ्टवेयर में तो दोनों कंपनियों पे काम करेगा सारे प्रोजेक्ट। केवल अगर हमने इसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो ये क्या करता है, कई जगह रिपोर्ट्स पूरी नहीं दिखाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि हमारे को यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट करनी है जो हमारे को ड्रॉप डाउन मिल जाती है। डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, प्रोजेक्ट नेम, डेजिग्नेशन, ये सारी बेसिक डिटेल्स के साथ में हुई। इसका एडिशनल बेसिक डिटेल है वो हमारे बेसिक डिटेल्स के टैब में है। इसमें हमने क्लिक किया और ये मेन डिटेल आ गई हमारी किसी भी यूजर से रिलेटेड, और उसके बाद उसकी जो एडिशनल डिटेल्स है हमारा नीचे बेसिक का जो टैब है उसके अंदर यहाँ पर डिटेल आ गई। ठीक है, इसमें जेंडर हो गया, मेरिटल स्टेटस, बर्थ, पर्सनल ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर। उसके बाद में एक टैब हो रहा है हमारे पास है अटेंडेंस डिटेल। अटेंडेंस डिटेल क्या करता है, तो उसकी शिफ्ट टाइप मेजर करता है। और बायोमेट्रिक एम्प्लॉय कोड, बायोमेट्रिक एम्प्लॉय कोड भी क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। क्यों, क्योंकि सिस्टम क्या करता है, अलग अलग बायोमेट्रिक से मशीन से डेटा गेट करता है, अलग अलग बायोमेट्रिक मशीन से डेटा गेट करता है। अगर सेम अगर कोड रहेगा किसी एम्प्लॉय का तो पंच करेगा कोई और अटेंडेंस दिखाएगा किसी और की। ठीक है, तो इसके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस कोड में हम क्या करते हैं, जो एम्प्लॉय का कोड होता है उसमें से हम प्रीफिक्स जो आता है हमारे, हमने सिंपल लगाया था प्रीफिक्स में, तो हमने वो रिमूव करके बाकी कोड यहाँ डाल दिया ताकि वो क्या नंबर एक यूनिक है वो हमारा चले। उसके बाद में ये कुछ एडिशनल डिटेल्स हैं हमारे पास में। स्किल डेटाबेस, मतलब अगर एम्प्लॉय की हमारे को प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह मेंटेन रखनी है तो हम उसका स्किल डेटाबेस में, फैमिली डिटेल फैमिली डेटाबेस में, और असेट उसको कोई इशू कर रखी है तो उसकी डिटेल 3 हमारे रखते हैं। अभी मैंने आपको केवल बेसिक बेसिक बताया। एक इसमें फिर हमारे पास जो बचता है वो बचता है पे स्केल। एक जो चीज़ हमारे को एचआर मैनेजमेंट के एम्प्लॉय डिटेल्स में नहीं मिलेगी वो कौन सी है, पे स्केल। अगर यही चीज़ मैं हमारे एचआर मैनेजमेंट के एम्प्लॉय डिटेल वाले फॉर्म में ओपन करता हूँ तो मुझे बाकी टैब तो सारे मिलते हैं, बेसिक भी मिलता है, अटेंडेंस भी मिलती है, स्किल डेटाबेस भी मिलता है, फैमिली, असेट, ये सारी मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सा टैब नहीं है मेरे पास में, पे स्केल। क्योंकि पे स्केल का काम कहाँ होता है, एचआर मैनेजमेंट, ये हमारा पेरोल का पार्ट है, इसलिए ये हमारे को कहाँ पे एचआर मैनेजमेंट के एम्प्लॉय डिटेल्स में पे स्केल का ऑप्शन नहीं है। तो मतलब जब तक कोई एम्प्लॉय अगर ज्वाइन नहीं करता है तब तक की डिटेल हमारी जितनी भी है वो एचआर मैनेजमेंट हम रिटेन कर सकते हैं। मगर जैसे उसको ज्वाइनिंग कर ली उसके बाद उसका पे स्केल भी सेट करना होता है तो वो आके हमारे कहाँ करना पड़ता है, एम्प्लॉय डिटेल्स के अंदर पेरोल मैनेजमेंट में, पेरोल मैनेजमेंट में एम्प्लॉय डिटेल्स सेंटर में। तो अगर इसके हम डिटेल्स में एक चीज़ की बात करें कि जिन लोगों ने इसको एम्प्लॉय फॉर्म को पहले भी यूज़ किया है उनको पता है, बाकी जो नए हैं उसी हिसाब से हम बता रहे हैं।
कि एम्प्लॉय नेम एज पर डॉक्यूमेंट्स ही यहाँ पे डलना चाहिए हमारा। एम्प्लॉय कोड बताया कि यूनिक होना चाहिए। प्रीफिक्स हम चाहे जो लगा सकते हैं, बाद में नंबर भी हम डाल लेंगे जो भी। कंपनी का नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कंपनी ईमेल आईडी। कंपनी की ईमेल आईडी के लिए ऑप्शन यहाँ आ रहा है, और दूसरा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे पर्सनल ईमेल आईडी, वो नीचे ऑप्शन। अगर कंपनी की तरफ को ईमेल आईडी होती है हम यहाँ डालेंगे, और पर्सनल को ईमेल आईडी तो हम यहाँ पे अलग अलग में डालेंगे। प्रोजेक्ट का नाम, किस प्रोजेक्ट पे उसकी ज्वाइनिंग है। एक चीज़ फिर इसमें हमारे पास में जो आई, एक तो बॉन्ड पीरियड, अगर किसी कंपनी के साथ में बॉन्ड कर रखे हैं तो वो पीरियड, एक है नोटिस पीरियड, और तीसरा हमारे पास में आया इसका, जब हम इसका यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेटस, जो एम्प्लॉय स्टेटस है इसमें हमारे पास में स्टेटस आ गया टेम्प्रेरी, परमानेंट, प्रोबेशन। अगर प्रोबेशन में कोई एम्प्लॉय है तो ये हमारे से पूछता है प्रोबेशन पीरियड कितना है। अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेटस में प्रोबेशन पीरियड पे ही किसी को ज्वाइनिंग दे रहे हैं तो यहाँ पे उसका प्रोबेशन पीरियड की डेज पूछेगा। जितने डेज के आप यहाँ डालोगे उसके बाद में ये प्रोबेशन रिमाइंडर डेट निकाल देगा कि आपको प्रोबेशन कब कंप्लीट हो रहा है। मगर अगर किसी एम्प्लॉय की अगर हम डिटेल डाल कर देखना चाहें कि अगर मैं यहाँ पे सेम चीज़ अगर कोई टेम्प्रेरी बेसिस पे है तो टेम्प्रेरी बेसिस, जैसे हम इसको परमानेंट करते हैं तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। ये हमारे क्या हुआ यहाँ पे, ये हमारी डिटेल्स है, बेसिक डिटेल्स। एक हमारे को एम्प्लॉय डिटेल फॉर्म में क्या क्या देखना है, इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ें, एक तो हमारे को इसका स्टेटस ध्यान रखना है। यूजर लॉगिन जो है हमारे यहाँ पे, ये भी एक मेजर रोल करता है। अगर किसी एम्प्लॉय की हमने डिटेल क्रिएट करी है तो उसकी एम्प्लॉय आईडी क्रिएट नहीं होती, तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक अदर यूज़र का जो लॉगिन है वो यूज़ करते हैं, कि अदर के नाम से एक यूज़र लॉगिन है वो हम करते हैं। और जैसे हमारा ये यूज़र आईडी क्रिएट हो जाती है, मतलब अगर एम्प्लॉय डिटेल में कोई एम्प्लॉय क्रिएट हो चुका है और उसके बाद में उसकी ईआरपी एडमिन के मॉड्यूल के थ्रू उसकी लॉगिन आईडी, मतलब उसको अटेंडेंस लगाने के लिए या ईआरपी में वर्किंग करने के लिए जो लॉगिन आईडी हमने दी है, तो हम उसकी यूज़र लॉगिन में यहाँ पे टैग कर देते हैं। ठीक है, ये तो हमारी इसकी बेसिक डिटेल थी। साथ में बेसिक डिटेल पूरी नीचे भी हमारे पास में, ये बेसिक डिटेल्स फिल होनी जरूरी है हमारी कंपलसरी। पास्ट वर्क एक्सपीरियंस हो गया, रिमार्क हो गया। इसके अलावा हमारे को क्या देखना है इसमें, जो केवल केवल कौन से फॉर्म में, एम्प्लॉय डिटेल के, पेरोल मैनेजमेंट के एम्प्लॉय डिटेल फॉर्म में। बाकी डिटेल तो जो हमारा एचआर मैनेजमेंट एम्प्लॉय डिटेल में कॉमन है, एक क्या आ रही है हमारी पे स्केल। सैलरी स्टार्ट डेट, जिस दिन से ज्वाइनिंग करी उस डेट से। उसके बाद में हमने यहाँ लिखा बेसिक पे, बोनस, अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। इनके बेसिस पे जो हमने ब्रेकअप कंपनी में सेट किया होता है कि किस हिसाब से हमारे को उसका बेसिक सेट करना है, किस हिसाब से हमारे को एचआरए देना है, किस हिसाब से उसका अलाउंस है, तो उस हिसाब से हमारी ग्रोस सैलरी डिसाइड होती है। उसके अलावा कोई डिडक्शन वगैरह है, बोनस वगैरह है, एनुअल बोनस वगैरह है, तो उसकी डिटेल भी आ गई। इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज़ होती है हमारी, कि एक तो एनुअल सीटीसी कैलकुलेशन में हमारे को यहाँ पे दिखाता है कि फाइनली हमारा ये एनुअल सीटीसी जो एम्प्लॉय के साथ में फिक्स हुआ है वो मैच हो जाए। इसके अंदर दो ऑप्शन आते हैं, एक तो डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। अगर इसको मैं करता हूँ यस, तो ये मेरा इनकम टैक्स से लिखाएगा ईयरली इनकम टैक्स, टैक्सेबल इनकम कितनी है, और उसके ऊपर मंथली डिडक्शन कितना है। ईयरली टैक्सेबल इनकम और मंथली टैक्स डिडक्शंस, दोनों चीज़ हमारे को यहाँ डालनी है। सेम चीज़ अगर मेरे को पीएफ डिटेल करना है तो मैं पीएफ डिटेल पे यस करेंगे, और उसके यहाँ पे मेरे पास में आ गया उसका। जैसे मैंने पीएफ डिडक्शन को यस किया तो उसका यूनियन जो एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर रहता है वो भी ऑप्शन आ गया मेरे पास में। पीएफ कैलकुलेशन कौन से करने, 3 मेथड हम आपको दे रखे हैं यहाँ पे। तीनों मेथड में अलग अलग है। जो मेथड हमारे एचआर को फिक्स है कि कौन से मेथड से हमको उसका ये पीएफ डिडक्ट करना है, वो मेथड हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अभी हमारे यहाँ पे कौन सा मेथड फ्लो होता है वो चेक करने के लिए अगर मैं देखूंगा यहाँ पे, तो किसी भी फॉर्म में हमारे को अगर पहले का डेटा चेक करना है तो हम क्या करते हैं, फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं और सिंपली सर्च बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे कोई एक रिकॉर्ड अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे को दिखाएगा कि हमारे यहाँ पे पीएफ का कौन सा मेथड करते हैं हम, मेथड 3। हम थर्ड पीएफ का मेथड 3 यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे यूएएन नंबर इनका अभी आया ही नहीं है हमारे पास में, तो यहाँ पे क्या किया, नंबर जनरल नंबर यहाँ पे अपडेट कर दिया। लेकिन ये नंबर क्या करना हमें, जैसे ही इसके यूएएन नंबर हमारे पास में आ जाते हैं तो हमें इसको अपडेट करना है। सेम चीज़ इसका पीएफ पेंशन आ गया, ईएसआईसी डिडक्शन करना है तो हमें ईएसआईसी डिडक्शन। ईआरपी की कैलकुलेशन में एक इशू आता है, वो क्या चीज़ का आता है कि टोटल जो हमारा एनुअल पीएफ है सीटीसी मैच करवाने के लिए हमें यहाँ पे एनुअल ईपीएफ और एनुअल इसका ईएसआईसी, अगर ईएसआईसी डिडक्शन है हमारा तो दोनों हमारे को एंटर करना होता है।
हमारे को कोई ऐसा एम्प्लॉय दिख चाहिए जिसमें ESIC और PFP दोनों हो। तो मैं अगर इसको देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास में दोनों मिल जाएंगे मेरे को। इसका एनुअल EPF और इसका एनुअल ESIC कॉन्ट्रीब्यूशन, ये दो फील्ड हमने यहाँ पे मैनुअली करवा रखे हैं ताकि हमारी जो ESIC की कैलकुलेशन वो प्रॉपर आए। ठीक है, बाकी जो हमारी एक पेरोल से रिलेटेड हमारी जितनी भी थी कि पेरोल के अंदर हमको क्या क्या एंटर करना है, पे स्केल में उसकी सैलरी डिटेल और उसकी डिडक्शन डिटेल, ये मंथली डिडक्शन जो एम्प्लॉय का है, इनकम टैक्स का होता है, ESIC होता है, PF हो गया, अगर कोई प्रोफेशनल टैक्स है तो उसका हो गया, वेलफेयर का हो गया। तो कई तरह के ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पे हैं जिसका हमको यहाँ पे पूरा फिल करना होता है। ठीक है, मैं सोचूंगा कि अभी हमारा जो ये है एम्प्लॉय डिटेल का वो चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो मैं वीडियो कर रहा हूँ एक बार स्टॉप, ताकि आपके सवाल मुझे इसके